वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यानी यहाँ पे ये दो क्वांटिटी है, एक है डिनोमिनेटर और एक है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। तो ये कंडीशंस है। तो यहाँ पे हम शुरुआत में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो आंसर स्टार्ट फ्रॉम कंसिडरेशन। लेट्स न्यूमरेटर हम पहले लिख लेंगे। न्यूमरेटर ऊपर की तरफ आता है। न्यूमरेटर बी एक्स, तो ये न्यूमरेटर हो गया एक्स, एंड डिनोमिनेटर के लिए रख देंगे हम y। तो डिनोमिनेटर बी वाई, डिनोमिनेटर हो गया y। सो द फ्रैक्शन इज, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ऊपर आ गया न्यूमरेटर, नीचे आ गया डिनोमिनेटर। इस तरह से हो गया फ्रैक्शन। अब हम कंडीशन देखेंगे जिसके ज़रिए हमें इक्वेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज ए डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर यानी कि y एंड न्यूमरेटर यानी कि x। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन वी गेट्स, हमें मिल जाएगा यहाँ पे इक्वेशन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि y इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी x की हो जाएगी ट्वाइस और 4 मोर देन तो प्लस 4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x, निगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो ये y पॉजिटिव रहेगा जहाँ पे है वहाँ पे, और ये 4 भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इन्होंने साइड चेंज नहीं की है। जब साइड चेंज हो जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के ज़रिए हमें मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है? तो सेकंड कंडीशन है डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर यानी y न्यूमरेटर के यानी x के 12 टाइम हो जाएगा इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। तो सेकेंड इक्वेशन के ज़रिए हम अभी सेकेंड कंडीशन के ज़रिए हम इक्वेशन बनाएंगे। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम, यानी ये y 12 टाइम हो जाएगा x के। कब? जब दोनों 6 से रिड्यूस हो जाएंगे। तो y को हम 6 से रिड्यूस करेंगे और x को भी हम 6 से रिड्यूस करेंगे, तब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72। 12 6 जा 72। अब ये 72 और ये x, इन्हें हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है ताकि हमें ठीक तरह से इक्वेशन मिल जाए। तो इज इक्वल टू, ये 12 इधर आ गया, माइनस 12x हो गए और ये y वहीं पे है, इज इक्वल टू माइनस 72, ये उस तरफ चला गया प्लस 6। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा 12x प्लस वाई इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी माइनस 66। इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। यह है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखेंगे तो y इक्वल है, दोनों पॉजिटिव यानी इक्वल साइन है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पहला इक्वेशन, -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -66 दूसरा इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्शन के समय साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 10x, ये y एलिमिनेट हो गए और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन आ जाएगी 70। सो वी गेट x इज इक्वल टू नाउ 70/10 और ये ज़ीरो अगर एलिमिनेट हो गए तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब 7। Therefore we get x is equal to 7 now। तो जिस तरह से हमें x की वैल्यू मिली है उसी तरह से हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। पुट वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन नंबर 1, x is equal to 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब जहाँ पे है x वहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया -14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 मिल जाएंगे। ये -14 राइट साइड चले जाएंगे तो +14 हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू राइट नाउ 4 + 14 इज इक्वल टू 18। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। देयरफॉर द फ्रैक्शन जिसे हमें ढूंढना है इज इक्वल टू x अपॉन वाई 7/18। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जितना लंबा क्वेश्चन है उतना आंसर उतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर देयर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। एक ट्रक में आपको A और B ऐसे 2 डिफरेंट टाइप के बॉक्स रखने हैं। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। यहाँ पे ट्रक की जो कैपेसिटी है वो ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B आर लोडेड इन ट्रक इट वेट्स 10 टन्स। यानी ट्रक फुल हो जाएगा जब आप 150 बॉक्सेस A टाइप के और 100 बॉक्सेस B टाइप के रखेंगे तो ट्रक फुल्ली लोडेड हो जाएगा। और अनदर कंडीशन, बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। जब आप 260 बॉक्सेस A टाइप के रखते हैं तभी भी ट्रक में जगह बच जाती है, जिसमें 40 बॉक्सेस B टाइप के आ जाते हैं, तब जाके वो ट्रक फुल्ली लोडेड हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे जब आप आंसर की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में हम इन 10 टन को कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि आपके बॉक्सेस तो टन में नहीं रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम A और B के वेट्स के लिए 2 वेरिएबल लेंगे। लेट वेट ऑफ टाइप A बॉक्स B x kg, वेट ऑफ टाइप B बॉक्स B y kg। तो x हो गया A टाइप और y हो गया B टाइप। तो पहले कंडीशन में अगर देखेंगे, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ A टाइप एंड 100 बॉक्सेस ऑफ B टाइप, तो 150, तो बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन
वी गेट्स फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमें मिल जाएंगे 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप, तो ए वाला एक्स है, प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप, सो 100y इज इक्वल टू 10 टन यानी 10,000 kg। इस तरह से हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह हमें सेकेंड इक्वेशन में आना है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें सेकेंड कंडीशन देखनी पड़ेगी। बाय सेकेंड कंडीशन वी गेट्स, तो अभी सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 260x प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 40y इज इक्वल टू 10,000। दोबारा यहाँ पे आ गया 10,000। अब अगर इन दोनों इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो ना x इक्वल है ना y इक्वल है। x में भी इक्वलिटी नहीं है और y में भी इक्वलिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीपल करता हूँ तो ये 400 हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीपल करता हूँ तो ये भी 400 हो जाएंगे। तो वी मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन को हम 4 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 से मल्टीपल करने के बाद हमें इक्वेशन अब यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। 4 इंटू 150x प्लस 100y, लेफ्ट साइड में 4 से मल्टीपल कर दिया मैंने, 4 इंटू 10,000 राइट साइड में मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पे 15 4 ज़ा 60 और एक ज़ीरो पहले से यहाँ पे है, प्लस 400y इज इक्वल टू 40,000। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को हम 10 से मल्टीपल करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को हम अभी 10 से मल्टीपल करते हैं। 10 इंटू लेफ्ट हैंड साइड है 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10 इंटू राइट हैंड साइड में है 10,000, तो ये हो जाएंगे 2,600x, तो ये हो जाएंगे 400y, और इस तरफ एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो ये 400 इक्वल है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर न्यू थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हमें थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड है 600x प्लस 400y इज इक्वल टू 40,000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके नीचे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, 2,600x प्लस 400y इज इक्वल टू 1 लाख। 10 के बाद और 4 ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये सब्ट्रैक्शन हमें करनी है, तो यहाँ पे साइंस हो जाएंगे चेंज। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये एलिमिनेट हो गए, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -2000x, और इस तरफ 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, और ये माइनस साइन। तो x के लिए हमें मिल जाएगा -60,000, यानी -60,000 अपॉन -2000। तो ये 3 ज़ीरो यहाँ पे कट जाएंगे,
और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 30। तो ये x की वैल्यू अगर हम अब किसी इक्वेशन में रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे है 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। तो अब यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 3030। बाकी जो इक्वेशन है वो वैसे ही रहेगा, नो चेंजेस देयर। तो अभी 15 3 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45, और ये दोनों ज़ीरो जैसे हैं। प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। अब 100y इज इक्वल टू 10,000 माइनस 4,500, ये राइट साइड में चले गए। अब 100y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब ये 10 माइनस 5 हो गए 5, 10 के हो गए 9, 9 माइनस 4 इज ए अगेन 5। अब 100 जो है वो 100 चले जाएंगे राइट साइड में। तो 100 अगर राइट साइड में चले जाते हैं तो मिल जाएगा हमें y 5500 अपॉन 100। तो ये ज़ीरो हट गए यहाँ से, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 55। तो इसको लेकर अब हम लिखेंगे आंसर, क्योंकि x था हमारा टाइप A और B था हमारा टाइप Y। तो नाउ वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 kg एंड वेट ऑफ टाइप B box is equal to y 55 kg. Numbers are bigger and size of the question is a bigger, but the answer is so much easy here. तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। अब ये विशाल बस और एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60। यहाँ पे आपके पास बस की स्पीड है 60 एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज ए 700। यानी आपको बस और एरोप्लेन दोनों के स्पीड्स पता है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी के लिए उन्हें 5 आवर्स लगते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया गया है और कितना डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल किया गया है, यही हमें ढूंढना है। तो हम उसी को कंसिडर करेंगे वेरिएबल के लिए। तो लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी x किलोमीटर। तो x किलोमीटर हो गया बस का डिस्टेंस। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द बस उन्होंने दिया है, बस ट्रैवल्ड विथ एवरेज स्पीड 60। तो उस हिसाब से आपके पास अगर डिस्टेंस और स्पीड दोनों की वैल्यू है तो आप टाइम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन भी अगर ले लेंगे, एरोप्लेन by किलोमीटर, तो यहाँ पे एरोप्लेन की भी एवरेज स्पीड आपके पास है और ये आपका डिस्टेंस भी है। तो एवरेज स्पीड और डिस्टेंस के हिसाब से आप यहाँ पे उसका भी टाइम ढूंढ सकते हैं। तो अब
आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर, तो टोटल आपकी जर्नी कितने किलोमीटर की है? 1900। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी यहाँ पे है 1900 किलोमीटर। तो ये बस वाला डिस्टेंस और ये एरोप्लेन वाला डिस्टेंस, ये अगर इकट्ठा करेंगे x प्लस वाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 1900। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ क्वाइट इजी। अब हमें अगर दूसरे इक्वेशन के पास जाना है तो यहाँ पे दिया है इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यानी आपको जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। तो हाउ टू फाइंड द टाइम, तो टाइम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड से अगर डिस्टेंस को आप डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर ये है आपके बस का स्पीड और 700 है आपके एरोप्लेन का स्पीड। तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा x अपॉन 60 फॉर द बस एंड y अपॉन 700 फॉर द एरोप्लेन, और टोटल टाइम आपका है 5। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। हालांकि इसे आपको अभी सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आपको इसे सेकेंड नंबर नहीं देना है तो आप इसको सेकेंड नंबर ना दो, सबसे पहले इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह सकते हो। तो आपको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 700x प्लस 60y अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा। तो ये 30 में ऑलरेडी लिख लेता हूँ और 6 7 जा 42 इज इक्वल टू 5। तो अब आगे चलेंगे तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000। ये 42,000 इस तरफ चले गए। तो अब आपके पास है 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, ये तीनों ज़ीरो में पहले ही लिख लेता हूँ। अब 5 2 ज़ा 10, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, 5 4 ज़ा 20 और ये 1 आ गया 21। यहाँ पे हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब पहले इक्वेशन में देखेंगे तो x और y को कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको बस की ट्रैवल डिस्टेंस ढूंढनी है, यानी x की वैल्यू आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 60y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 60 टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में 60 से मल्टीपल कर लो, 60 इंटू एक्स प्लस वाई। अब राइट हैंड साइड में 60 से मल्टीपल करो, 60 इंटू 1900। तो इस तरफ आपको मिल जाएगा 60x प्लस 60y, और यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों ज़ीरो हम पहले ही लिख लेते हैं। 9 6 ज़ा 54, तो आ गया 5, 6 1 ज़ा 6 एंड 1 6 एंड 5 11। तो इस तरह से आपको अभी इक्वेशन नंबर थर्ड मिल जाएगा जिसमें 60y इज ए इक्वल। तो अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये 60y एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अब सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 2,10,000, और इसके नीचे आ जाएगा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 1,14,000। इस तरह से आपको ये दोनों इक्वेशन
लिख लेने हैं। और अब यहाँ पे करनी है आपको सब्ट्रैक्शन। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये चले गए, ये रह गया x, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 इज ए 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इस तरफ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तीनों ज़ीरो वैसे ही उतार लेते हैं। फिर 10 माइनस 4 इज ए 6, फिर 10 माइनस, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो 10 माइनस 1 इज ए 9, तो ये हो गया 96। तो अब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 96,000 अपॉन 640, तो ये ज़ीरो चला गया। तो यहाँ पे हम ज़ीरो निकालने के बाद 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 ज़ा 64, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर इज ए 1, 8 2 ज़ा 16, उसके बाद है 00। अब 8 4 से करेंगे, या फिर आपको अगर 8 से करना है तो सीधा 8 से कर लो, 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर इज ए 4, 4 एंड 0 40, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और आगे आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 150, वैल्यू ऑफ द x इज ए 150। फिर हमें लिखना है आप अपने क्वेश्चन का आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा।